नेटो जो दुनिया में लगातार ये माहौल बनाने में जुटा है कि रूस ने यूक्रेन पर गलत तरीके से हमला किया है और रूस को हराना बहुत जरूरी है दुनिया की जीत के लिए, इंसानियत की जीत के लिए, वो क्या कर रहा है अब? जो बिना इस वॉर में उतरे, यूक्रेन को लगातार इस वॉर में झोंके हुए, वो क्या कर रहा है? आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं। यूक्रेन जंग में नफा नुकसान को आंकने में जुटा है नेटो। साल पूरा होने को आ रहा है, लाखों करोड़ों के हथियार दे दिए हैं, तो अब इसका कितना फायदा हुआ क्या नहीं हुआ, अब नेटो हिसाब किताब कर रहा है। नेटो चीफ ने कहा है कि इस जंग से हमें कई सीख मिली है। स्टोल्टनबर्ग बोले रूस की जीत को रोकना हर हाल में जरूरी है। लेकिन क्यों कह रहे हैं स्टोल्टनबर्ग ऐसे, जिसकी तरफ अभी अचल सर इशारा कर रहे थे कि स्टोल्टनबर्ग का जो आप बयान है वो देखिए, हो सकता है वो शायद यही बयान हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आज जल्दी से आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको स्टोल्टनबर्ग ने क्या कहा है, नेटो को यूक्रेन से क्या सीख मिली है। कुछ सवाल है यहां पर। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग से 3 सीख मिली हैं। अब वो 3 सीखें क्या हैं, आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं। पहली सीख, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं, तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रूस को जीतने से रोकने के लिए यूक्रेन की हर तरह से मदद जरूरी, साल भर बाद यह सीख मिली है। दूसरी सीख, अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच सैन्य तालमेल हो, संगठन को ताकतवर बनाया जाए। ये क्या मतलब, अभी भी ये सैन्य ताकतवर बनाया जाए, इसका क्या मतलब ये समझेंगे। वेस्टर्न सोसाइटी लचीली बने, फ्लेक्सिबल बने, साइबर सिक्योरिटी का अच्छे से ध्यान रखे, ये 3 सीखें यहां पर दे रहे हैं। मैं जल्दी से अचल सर आपके पास आता हूं, फिर जाऊंगा जनरल साहब के पास। अचल सर, क्या यही भी बयान है जिसकी तरफ आप बोल रहे थे कि स्टोल्टनबर्ग की स्पीच सुनिए, और क्या स्टोल्टनबर्ग कहना क्या चाह रहे हैं? साल भर बाद भी अब यही सीख रहे हैं कि हम यूक्रेन को और मदद देनी है? जी गौरव, बिल्कुल मैं इसी स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दिलाना चाहता था। ये शायद उन्होंने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अभी हाल ही में बोला है, और वो साफ जाहिर है। वो एक तो देखिए, एक तो वो दुनिया में ये कहना चाह रहे हैं कि रशिया की जीत नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये एक गलत प्रेसिडेंट हो जाएगा कि बाय यूज ऑफ फोर्स आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा रहे हैं। और ये कहते वक्त वो भूल जाते हैं कि अमेरिका और जो नेटो की अभी रिसेंट हिस्ट्री अगर आप देखें तो कितनी बार उन्होंने यूनाइटेड नेशंस या पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर या बिना उनकी सहमति के कहां उन्होंने मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करी है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए। तो ये तो एक उनकी जो आप कह सकते हैं ना कि दोगलापन जो है खुल के सामने दिखाई दे रहा है। ठीक बात है। दूसरी तरफ वो यूरोपियन और नेटो यूनिटी की बात कर रहे हैं जी, वो अभी भी कहीं उन्हें लग रहा है कि नेटो में वो यूनिटी नहीं है जो शायद उन्हें होनी चाहिए। इससे आगे की बात करते हैं सर, आप जिस यूनिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जनरल माथुर मुझे ये बताइए, यूनिटी मतलब क्या? अमेरिका क्या अपने फुट सोल्जर भेज देगा, नेटो क्या अपने फुट सोल्जर भेज देगा, और क्या अब इन देशों की सेना यहां पर आके लड़ेंगी? क्योंकि अगर न्यूक्लियर हथियार छोड़ दें, लॉन्ग रेंज मिसाइलें छोड़ दें, तो क्या नहीं दिया इन देशों ने और क्या नहीं दे रहे हैं, क्या और दे सकते हैं, किस तरफ, क्या बताना चाह रहे हैं स्टोल्टनबर्ग? देखिए, जो स्टोल्टनबर्ग का जो स्टेटमेंट है उसको बहुत थोड़ा सा सोच समझ के तोड़ के देखना पड़ेगा। आप देखिए, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि यूरोप के जो बाकी देश है वो ये चाहते हैं कि जो यूक्रेन है सारे लड़ाई वहां होती रहे, हमारे ऊपर इसका डायरेक्ट असर ना पड़े, इसीलिए वो लगातार यूक्रेन को हथियार देते जा रहे हैं और मिलिट्री हार्डवेयर सप्लाई करते चले जा रहे हैं। लेकिन जहां तक प्रश्न तुम्हारा गौरव ये है कि क्या वहां पर फिजिकली सोल्जर्स आएंगे, मुझे नहीं लगता। उनका सिर्फ मकसद ये है कि किसी तरह से हम अपने हथियारों को नहीं, तो फिर ये बात कैसे हो रही है कि सारे देश एक हो जाए? एक तो ऑलरेडी है सर, क्या या कहीं अंदर खाने यूरोप में अब फ्रिक्शंस आ रहे हैं और यूरोप चाहता है कि ये वॉर रुके, क्या इसलिए सबको एकजुट करने की अपील कर रहे हैं वो? बिल्कुल, उसकी दो वजह है। खास एक वजह ये थी जो बाइडेन से पहले का एडमिनिस्ट्रेशन था, जब उन्होंने कहा था अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी थी, उन्होंने कहा नाटो तो ठीक है लेकिन अमेरिका का पहले होना चाहिए। पहली बात वो थी। दूसरी बात यह है कि क्योंकि एनर्जी और बाकी कई चीजों पर वो रशिया के ऊपर इतने ज्यादा आधारित हैं कि उनको डिपेंडेंट है कि उनको अपने को आपस में लग रहा है, परेशानी उनके अपने देशों में हो रही है, परेशानी उनमें हो रही है, और वो परेशानी दुनिया के सामने ना आए, इसके लिए कैमोफ्लेज यहां पर खड़ा करते हुए दुनिया को कह रहे हैं, देशों को कि आ जाओ, साथ में आ जाओ, वरना रूस जीत जाएगा तो हम सब के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं, तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।